हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर लीला का। आपने जगन्नाथ जी के बारे में सुना होगा। जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी निवास करते हैं वे जगत के नाथ हैं। आज हम सुनेंगे उनकी लीला का, जो कि राजा पुरुषोत्तम देव और रानी पद्मावती से संबंधित है। राजा पुरुषोत्तम देव पुरी क्षेत्र के उड़ीसा के राजा थे। तो वे क्या करते थे, रथ यात्रा के समय बहुत ही उनको जगन्नाथ जी बहुत प्रिय थे। जगन्नाथ जी के बहुत ही शुद्ध भक्त थे वो। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में सोने की मूठ वाली झाड़ू से सड़क को साफ किया करते थे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय पे। अब हम इसी में ही हम मनिका माता की भी कथा इसके साथ संबंध में आएगी। कौन है मनिका माता जी, और उनको भगवान भगवान को सब जो माखन चोर बोलते हैं उनको वो क्यों पसंद नहीं था कि भगवान को माखन चोर बोला जाए। तो वो भी इसी में ही हम लीला सुनेंगे। तो राजा पुरुषोत्तम देव जो थे वो एक बार दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए। वहाँ वो कांची प्रदेश के में जब वो कांची प्रदेश के आसपास जब वो गए तो कांची प्रदेश में उन्होंने अपना विराम लिया। अपना जो है सब टेंट वगैरह लगा के वो वहाँ पे कुछ समय वो वहाँ पे विश्राम कर रहे थे। तो वहाँ पे उनकी भेंट जो है पद्मावती, वहाँ की राजकुमारी, कांची की राजकुमारी पद्मावती से हुई। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद वो करने लगे। इसी बीच में जो कांची प्रदेश के जो राजा थे उन्होंने अपने महल में राजा पुरुषोत्तम देव जी को आमंत्रित किया। तो कांची प्रदेश के राजा को और रानी को वो बहुत पसंद आए राजा पुरुषोत्तम देव। उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव उनके आगे रखा। तो वे मान गए उस प्रस्ताव के लिए। तो कुछ समय वो वहाँ विश्राम करके रहकर और अपने प्रदेश वापस उड़ीसा में आ गए। तो वहाँ फिर जो है कांची प्रदेश के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्री को एक ऑफिशियल प्रस्ताव लेकर भेजा राजा पुरुषोत्तम देव के पास उड़ीसा में विवाह के लिए, राजकुमारी पद्मावती के लिए। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो रथ यात्रा के दिन थे। उन दिनों रथ यात्रा आने ही वाली थी। तो राजा वैसे ही बहुत प्रसन्न थे क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली थी, और इस प्रस्ताव से, विवाह प्रस्ताव से वो और भी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उनके मंत्री से, कांची प्रदेश के मंत्री से जो आए थे विवाह का प्रस्ताव लेकर, उनके आगे प्रपोजल रखा कि आप रुकिए, रथ यात्रा अटेंड करके आप जाइएगा। तो रथ यात्रा का जिस दिन समय आया तो उसी प्रकार राजा पुरुषोत्तम देव भगवान के रथ के आगे और झाड़ू, सोने की झाड़ू से झाड़ू लगा के सड़क को बुहारने लगे। तो जो वो मंत्री थे वो बड़े चकित हो गए कि ये कैसे राजा है जो झाड़ू को लगा रहे हैं। ये ऐसे तो राजा वाले कार्य तो नहीं है इनके, ये तो चंडाल के कार्य हैं। उन्होंने वापस जाकर रथ यात्रा तो उन्होंने अटेंड कर ली। तो वापस जाकर उन्होंने अपने कांची प्रदेश के जो राजा थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे वो तो झाड़ू लगा रहे हैं, वो तो चंडाल का कार्य करते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसी राजा के यहाँ तो नहीं आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने बिना कुछ जाने समझे कांची प्रदेश के राजा ने विवाह प्रस्ताव के लिए मना कर दिया कि आप तो चंडाल का कार्य करते हैं, तो हम आपके साथ अपनी पुत्री का, पद्मावती का विवाह नहीं करेंगे। राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत ही क्रोध आया कि उन्होंने ऐसा कैसे बोला। भाई ये तो जगत के नाथ हैं जगन्नाथ जी, और उनके आगे तो सबको ही भंगी हैं, सबको ही चंडाल हैं। तो ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए था। तो उन्होंने उनको क्रोध में आके उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, राजा के ऊपर, कांची प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया तो वो उसमें उनकी हार हुई, उनको हार मिली। तो राजा को राजा पुरुषोत्तम देव बड़े चिंतित हुए। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रेयर की, प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ जी, ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरा अपमान तो किया ही है, उन्होंने आपका अपमान किया है क्योंकि आप तो जगत के नाथ हैं। तो आपके रथ के आगे झाड़ू लगाना तो मुझे तो कोई वो नहीं लगता कि गलत नहीं लगता, ये चंडाल का कार्य नहीं लगता। तो मेरा अपमान के साथ साथ आपका भी तो अपमान किया है उन्होंने। तो भगवान जगन्नाथ जी ने बोला आप चिंता मत करो, अब आप उनके ऊपर जब युद्ध करने जाओगे उनके साथ तो मैं आपके साथ जाऊंगा युद्ध करने के लिए। तो जब
युद्ध करने के लिए गए तो कांची प्रदेश के जो राजा थे उन्होंने ये शर्त रखी कि वो गणेश भगवान गणेश जी के बहुत अच्छे भक्त थे, कांची प्रदेश के जो राजा थे। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आप हारेंगे, राजा पुरुषोत्तम देव आप हारोगे युद्ध में, तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी जी के जो विग्रह हैं वो कांची में आ जाएंगे और भगवान गणेश जी के पीछे उनको विराजा जाएगा। और अगर मैं हारूंगा, कांची प्रदेश के राजा हारेंगे, तो फिर भगवान गणेश जी वहाँ जाएंगे, जगन्नाथपुरी में चले जाएंगे। तो ऐसा मानकर वो चल पड़े। अब राजा पुरुषोत्तम देव चल तो पड़े युद्ध के लिए, लेकिन वो चिंतित बहुत थे कि पता नहीं भगवान आज भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस बीच अब हम जो है वो जब जा रहे हैं आक्रमण के लिए, अब हम बीच में कथा सुनेंगे मणिका माता जी की। मणिका माता बहुत जब बालपन में थी, कन्या थी, तो भगवान की जब लीलाएं वो सुनती थी अपने परिवार से, अपने बड़ों से, तो भगवान की लीला में वो बताते थे कि भगवान माखन चोरी करते हैं। अपने उनके घर में सब कुछ था, पर फिर भी वो अपने जो वहाँ पे और ग्वाल ग्वाल बाल थे उनके घरों में जाकर माखन चोरी किया करते थे। तो उनका नाम माखन चोर था। तो उनको ये बड़ा अजीब लगता था कि उनके पास सब कुछ है, वो तो भगवान तो सबके नाथ हैं, भगवान है वो, उनको चोर क्यों बोला जाता है, उनको माखन चोर उनको बोलना बुलाना अच्छा नहीं लगता था। तो इसी तरह करते करते उनका विवाह हो गया। तो उन वो ये सोचा करती थी कि कभी उनको अगर भगवान मिलेंगे तो वो उनको खूब माखन और खूब छाछ दही खिलाएंगी, जिससे उनको कोई माखन चोर ना बोले, उनकी माखन खाने की इच्छा वो पूरी करेंगी अच्छे से। तो इसी भाव से वो प्रतिदिन माखन बनाती और छाछ लेकर और घर में बनाती, और उसका ही वो बाजार में, मार्केट में बेचने के लिए वो जाया करती थी। तो वो इसी इंतज़ार में कि कभी तो भगवान उसको मिलेंगे और कि वो भगवान को माखन खिलाएगी, छाछ पिलाएगी। ऐसे ही करते करते वो उसके 50 जीवन के 50 वर्ष बीत गए। तो इसी बीच जब भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी, भगवान जगन्नाथ जी काले घोड़े पर सवार होकर और बलदेव जी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पुरुषोत्तम देव के जो सैनिक थे उनका वेश धर के युद्ध के लिए चल पड़े। तो वो कुछ दूर जब आगे गए, कांची प्रदेश की तरफ जो वो जा रहे थे युद्ध के लिए, तो वहाँ पे एक लेक चिलिका के नाम से लेक आती है। तो वहाँ से जब वो आगे निकले तो उनको बहुत प्यास में लगी कि हमें बहुत प्यास लगी है। तो वो प्यास उन अपने बुझाने के लिए उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है वो बैठी हैं, कोई स्त्री बैठी है, वृद्ध स्त्री बैठी है, वो लेकर छाछ लेकर बैठी हुई है अपने मटके में। तो उन्होंने बोला कि मैया हमें छाछ पीनी है, हमें बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने मन भर कर, दोनों ने, जगन्नाथ जी बलदेव जी ने सारी छाछ उनकी पी ली, उनको मन भर के पी ली। तो मणिका माता जी ने बोला कि मुझे पैसे तो दो, मुझे तो घर जाके इनसे अपने परिवार को पालन पोषण करना है, परिवार का पेट भरना है इन पैसों से, इनको बेच के तो मैं अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, अब मैं क्या खिलाऊंगी बच्चों को, आपने तो छाछ तो पी ली, पैसे तो दो मुझे। तो भगवान जगन्नाथ जी बलदेव जी बोले हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो कह रही नहीं मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, वो रोने लग गई। तो भगवान ने क्या किया, अपनी अंगूठी उतार कर उनको दे दी कि हम लोग तो सैनिक हैं, पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, आप उनको ये अंगूठी दिखाकर और उनसे पैसे ले लेना। उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा मैं ऐसे ही करूँगी। तो वो इंतज़ार करने लगी बैठकर। उधर जो कांची प्रदेश की तरफ जा रहे थे राजा पुरुषोत्तम देव, उनको चिंता हो रही थी कि पता नहीं जगन्नाथ जी बलदेव जी आज भी मेरी सहायता के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे करते करते जब वो वहाँ आगे निकले तो उन वृद्धा मणिका माता जी ने उनका रास्ता रोक लिया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे अभी अभी घोड़े पे सवार होके तुम्हारे दो सैनिक गए हैं, और वो भाई लग रहे थे, एक काले घोड़े पर था एक सफ़ेद घोड़े पर, और उन्होंने मेरी सारी छाछ पी ली और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, और ये अंगूठी उन्होंने मुझे दी है कि आप मुझे इसके पैसे देंगे। उन्होंने जब वो अंगूठी देखी राजा पुरुषोत्तम देव ने, वो तो हैरान चकित रह गए कि ये तो आप तो धन्य हैं, आपने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, ये तो भगवान की हीरे की अंगूठी है। तो मनिका माता जी की तो जैसे मन की मुराद ही, इच्छा ही पूरी हो गई कि जो वो बचपन से सोचा करती थी वो इच्छा आज जाकर उनकी पूरी हुई। तो उन्होंने
राजा पुरुषोत्तम देव ने उनको खूब गांव और ये सब जो है उनको दिए दान में कि इस तुमने भगवान के दर्शन हुए और तुम्हें अब कभी भी कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम भगवान की भक्ति करो बस। और जिस स्थान पर भगवान को उन्होंने छाछ पिलाई थी उस स्थान का नाम मनिका पाटन, उस गांव का नाम रखा, वहाँ गांव बसाया गया। वो आज भी उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। तो जब वो चले आगे की तरफ, कांची की तरफ, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि खूब जोर शोर से युद्ध हो रहा है और वो दोनों जो जगन्नाथ जी और बलदेव जी सैनिक के भेष में उनके कांची के जो सैनिक थे उनके साथ युद्ध कर रहे हैं उनको, और उन्होंने ने खूब मार सैनिकों को मार मार के और उनको, कांची के राजा थे उनको हरा दिया। तो राजा पुरुषोत्तम देव पद्मावती को अपने साथ ले गए और उनको अपने उड़ीसा ले जाकर अपने मंत्री को बोला कि इसके लिए कोई अच्छा सा चंडाल लड़का देखकर और इसका विवाह करा दो। तो मंत्री जो थे वो थोड़े से चालाक थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके लिए अच्छा वर देखकर इसका विवाह कराऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उन्होंने उसको अपने घर अपनी बेटी की तरह रख लिया। तो वो बहुत चिंतित थी, पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती, की क्या होगा, मैं तो क्या सोचती थी और मुझे मेरा विवाह चांडाल के साथ हो जाएगा। ऐसा करते करते एक वर्ष बीत गया और रथ यात्रा का समय आया। रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो गई। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी जी सब अपने अपने रथों पर विराज गए। भक्त लोग खूब शंख बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो मंत्री ने पद्मावती राजकुमारी को बोला कि आप अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज आपका विवाह होगा। तो खूब चिंता में थी राजकुमारी पद्मावती, पर उन्होंने जैसे कैसे उन्होंने अपने को तैयार किया, उनकी दासियों ने उनको, सबको, सहेलियों ने उनको अच्छे से तैयार किया। वो फिर जो है पालकी में बैठकर चल पड़ी मंत्री के साथ। जब वो वहाँ राजा के पास पहुँचे तो मंत्री ने राजा से बोला, राजा पुरुषोत्तम देव से, आज मुझे राजा पुरुषोत्तम देव भगवान के रथ के आगे सोने की झाड़ू से झाड़ू लगा रहे थे, सड़क साफ कर रहे थे भगवान के रथ के चलने के लिए। तो मंत्री जी ने बोला कि मुझे इस कन्या के लिए, राजकुमारी पद्मावती के लिए, मुझे चांडाल लड़का मिल गया है, सड़क साफ करने वाला लड़का मुझे मिल गया है, आज इसका विवाह मैं करवाने वाला हूँ। तो राजा ने बोला, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मंत्री को बोला, तो मंत्री ने बोला कि पद्मावती को नीचे उतरो, आओ इधर। कह रहे पर वो कौन है लड़का? कह रहे वो तो आप ही हैं राजा पुरुषोत्तम देव, आपसे अच्छा वर जो है सड़क साफ करने वाला मुझे इस कन्या के लिए नहीं मिल सकता। और उन्होंने पद्मावती से बोला कि आप राजा को वरमाला पहनाइए। उन्होंने राजा को वरमाला पहनाई। राजा भी खुश हो गए, प्रसन्न थे, और अपने मंत्री की चालाकी पर भी वो हंस रहे थे। और उन्होंने भी पद्मावती को माला पहनाई और उनसे विवाह किया। और जैसा कि शर्त के अनुसार हुआ, भगवान गणेश के विग्रह कांची प्रदेश से अब जो है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही स्थित, वहीं पर ही मंदिर में विराजमान है। और वहीं पर राधा राधाकांत भगवान के विग्रह भी वहाँ पर सेवित थे। वो भी अब जो है जगन्नाथपुरी में ही गंभीरा में वो जो है अब उनकी सेवा होती है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनकी खूब सेवा की है बहुत समय तक। तो इस तरह ये जगन्नाथ जी की लीला आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए और आप कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। और आपको अच्छी लगे तो मैं आप ऐसे ही लीलाएं आपको और सुनाऊंगी। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।